दोस्तों, जब हम किसी काम को शुरू करते हैं, जैसे प्रतियोगिता परीक्षा या कंपटीशन एग्ज़ाम आदि की तैयारी शुरू करते हैं, तो हम काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी प्रयास करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये रास्ता इतना आसान नहीं होता है। हमें बार बार असफलता मिलती है। हम एग्ज़ाम देते हैं, हम फेल हो जाते हैं, हम निरंतर फेल होते हैं और एक समय ऐसा आता है जब हम टूटने लगते हैं। आसपास के लोगों के ताने, घर परिवार वालों की बातें हमें काफ़ी झकझोरने लगती है। इतनी मेहनत का रिज़ल्ट कुछ नहीं होता है, बार बार हम फेल होते हैं। एक समय ऐसा आता है कि हमें लगने लगता है कि अब हमसे ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, हम इस काम को नहीं कर पाएंगे और हम तैयारी करना छोड़ देते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं। अगर दोस्त आप भी इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो आज की ये मोटिवेशनल कहानी आपके लिए है। बहुत पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही प्रजापालक था। उसके राज्य की जनता काफ़ी खुशहाल थी। ठीक इसी समय में एक विदेशी यात्री व्यापार करने के लिए उसके राज्य में आता है और वो विदेशी यात्री अपने साथ में काले रंग का एक बेशकीमती पत्थर लाता है और जो उस राज्य के राजा को वो गिफ्ट में देता है, उपहार स्वरूप देता है। राजा वैष्णव धर्म का अनुयायी था, भगवान विष्णु का उपासक था। उसने अपने मंत्री को बुलवाया और कहा कि इस काले रंग के पत्थर को तुम राज्य का जो सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार है उसे दे दो और इससे एक बहुत ही अद्भुत भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण किया जाए और इस प्रतिमा को मैं जो है ये राज्य का अपना जो सबसे बड़ा मंदिर है वहाँ मैं स्थापित कराऊंगा और जो मूर्तिकार इसे बनाएगा उस अद्भुत प्रतिमा के निर्माण के लिए उसे मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम स्वरूप दूंगा। पत्थर बेशकीमती जितना ही था उतना ही अद्भुत भी था। आज से पहले उस राज्य में इस तरह के पत्थर के बारे में ना तो किसी ने सुना था और ना ही किसी ने देखा था। प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। प्रधानमंत्री उस पत्थर को लेता है और लेने के बाद जो राज्य का सबसे बड़ा मूर्तिकार होता है वित्तपाल, उस वित्तपाल के पास पहुंचता है और उसे राजा की इच्छा से अवगत कराता है और यह भी बताता है कि अगर तुम इससे एक अद्भुत प्रतिमा का निर्माण कर पाए तो राजा तुम्हें मेहनताने के रूप में या पुरस्कार के रूप में 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। मूर्तिकार बहुत ही खुश होता है। उस काले पत्थर को लेकर वो अपने शिल्पालय में पहुंचता है और वहां पर मूर्ति निर्माण का काम शुरू करता है। मूर्ति बनाने के लिए पत्थर पर उसने छेनी से और हथौड़ी से प्रहार करना शुरू किया। एक के बाद एक उसने 99 प्रहार कर डाले। 99 बार मूर्ति पर उसने पत्थर पर चोट की, लेकिन वो पत्थर को नहीं तोड़ पाया। अब जब पत्थर कट ही नहीं रहा है तो मूर्ति कैसे बनेगी? वित्तपाल चिंतित हो गया। वित्तपाल के मन में विचार आया कि एक बार और इसे तोड़ करके देखता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में ये भी विचार आ रहा था कि जब मैंने 99 बार इस पर प्रहार किए और ये नहीं टूटा तो एक बार और प्रहार करने से क्या हो जाएगा। तो उसने अपने दूसरे मन की बात सुनी और प्रहार नहीं किया। उस पत्थर को लेकर प्रधानमंत्री के पास पहुंचा और प्रधानमंत्री से कहा कि महाराज, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, इससे मैं मूर्ति का निर्माण नहीं कर पाऊंगा। मैं तो क्या, इससे मूर्ति का निर्माण और कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने इस पर 99 बार चोट किए और ये पत्थर टस से मस भी नहीं हुआ और जब ये पत्थर कटेगा ही नहीं तो मूर्ति कैसे बनेगी। तो उसने प्रधानमंत्री के आगे हाथ पैर जोड़े और वहाँ से निकल दिया। प्रधानमंत्री चिंतित हो गया क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा मूर्तिकार वित्तपाल जिसने मना कर दिया। अब प्रधानमंत्री उस पत्थर को लेता है और राज्य के एक साधारण से मूर्तिकार जिसका नाम धीमन था उसके शिल्पालय में पहुँचता है और उसे भी महाराज की इच्छा से अवगत कराता है कि भाई बात ऐसी है कि तुम्हें इससे मूर्ति बनाने हैं। तो धीमन बोलता है कि ठीक है प्रधानमंत्री जी, लाइए, मैं कोशिश करके देखता हूँ। अब जैसे ही धीमन ने अपने छेनी और हथौड़ी से उस पर एक प्रहार किया, वो पत्थर आसानी से टूट गया और फिर उसने मूर्ति बना दी और इनाम का हकदार बन गया। उधर प्रधानमंत्री ये सोचने लगा कि वित्तपाल जिसने 99 बार प्रहार किए, काश वो एक बार और प्रहार कर लेता
तो इनाम का हकदार वो होता। तो क्या सीखा दोस्तों इससे आपने? तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम चाहे कितनी भी बार फेल हो जाएं, किसी काम को करने में कितनी ही बार असफलता हमें मिलती रहे, हमें कोशिश बार बार और लगातार करते रहनी है। हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना है। पता नहीं जिस कोशिश को हम छोड़ रहे हैं, जिस कोशिश को करने से हम मना कर रहे हैं, हो सकता है वही हमारा आखिरी प्रयास हो और हमें सफलता हासिल हो जाए। तो दोस्तों, यदि कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और इसी तरह से मोटिवेशनल कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।